सुनील जी, मैं जरा आपसे समझ लूं, एक तो असल में बड़ा मुश्किल विषय यह है कि जब आप ये कहने लगते हैं कि उनके बीच, तो लोगों को लगता है कि अच्छा अच्छा ये भी भाजपा का। अरे भाई, भाजपा इस देश का, इसको कई बार हम लोगों को ये डिक्लेयर करना होगा कि भाजपा की वजह से इस देश का सत्यानाश हो रहा है, भाजपा की सरकार की वजह से। मैं सार्वजनिक रूप से इसको कह रहा हूं। और ये बहुत से मेरे दोस्त कहते हैं कि नहीं, पत्रकार के रूप में हम नहीं, बिल्कुल कहना चाहिए, कैसे नहीं कहेंगे। जो रोज सुबह से शाम तक हम देख रहे हैं, चाहे विदेश नीति हो, चाहे रक्षा, कुछ भी हो, उसमें हो रहा है। आज हम लोग केवल चर्चा कर रहे हैं बीजेपी के जो अंदरूनी जो झगड़े चल रहे हैं उसको लेके, और उसमें अमित शाह बिल्कुल ठीक से उस झगड़े को कर रहे हैं। उनको एक एक को उन्होंने निपटा दिया। अब उनके सामने एक ही आदमी बचे हैं, योगी आदित्यनाथ। मैं एक और चीज आपसे समझूंगा सुनील जी। ऑपोजिशन के लिए, इंडिया गठबंधन के लिए उत्तर प्रदेश में पहले 27 में सेमीफाइनल है, 29 में फाइनल है। ऑपोजिशन की दृष्टि से योगी आदित्यनाथ चीफ मिनिस्टर बेहतर है, केशव प्रसाद मौर्य उसको ज्यादा सूट करेंगे, या ब्रजेश पाठक? हम तीन लोगों का नाम इसलिए ले रहे हैं, ये तीन ही लोग इस समय चीफ मिनिस्टर और डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं। इसमें ऑपोजिशन को सबसे ज्यादा सूट कौन करेगा? और मेरे एक जानने वाले कह रहे हैं कि सर, योगी पीएम बने तो विदेश में हालात बुरी हो जाएंगे, दिखाने में भी जोकर है, इंग्लिश भी नहीं आती। अब दिखने में वही मान लीजिए, ठीक है, आपको शक्ल सूरत पे क्या बोलना, लेकिन अंग्रेजी मेरे ख्याल में, जितनी मेरी समझ है, अमित शाह और मोदी जी से ज्यादा आती है। और उनकी डिग्री के बारे में भी मैं बिल्कुल ठीक से हूँ, शरद भाई ज्यादा अच्छा बताएंगे, रिसर्च किए, मैथमेटिक्स हैं, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। अंग्रेजी उन दोनों लोगों से नहीं, अमित शाह और, अब कॉम्पिटिशन अमित शाह और नरेंद्र मोदी से, प्लीज ये समझिए, उनका योगी का कॉम्पिटिशन हम लोग ना नरसिम्हा राव से कर रहे हैं, ना इंदिरा गांधी से कर रहे हैं। मोदी जी, अमित शाह और योगी जी के बीच तीन लोगों की बात है। उसी तरह से सुनील जी, इंडिया गठबंधन के लिए ज्यादा सूट क्या करेगा? योगी एज चीफ मिनिस्टर, मतलब इंडिया गठबंधन को अगर अच्छा करना और बीजेपी के लिए खराब हो, तो योगी जी बने रहें, या केशव प्रसाद मौर्य आ जाए, या ब्रजेश पाठक आ जाए उस कुर्सी पर? सुनील जी। धन्यवाद आनंद जी। अगर चुनाव के लहजे से बात करेंगे तो जिस तरह की राजनीति इंडिया गठबंधन कर रहा है, उसके सामने अगर योगी आदित्यनाथ है तो उसके लिए ज्यादा मुफीद है। गैर सांप्रदायिकता की राजनीति आपको करनी है, पिछड़ों की राजनीति आपको करनी है, संविधान बदलने के खिलाफ एक आपको माहौल बनाना है, गवर्नेंस को लेकर के आपको सवाल उठाने हैं। इसके लिए योगी जी सबसे मुफीद प्राणी है। अब जहां तक उनकी पॉपुलरिटी का सवाल है, 2017 के पहले इस उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी किस नेता के रूप में योगी आदित्यनाथ जाने जाते थे? आप सत्ता में जब होते हैं तो एक अलग तरह का ऑरा होता है। रामनरेश यादव का भी ऐसा ही ऑरा था, आप याद कीजिए 1977 में जो मुख्यमंत्री बने थे। लेकिन सवाल है, नेता होता कौन है? नेता वह है जो कम से कम पूरे प्रदेश के स्तर पर 2, 4, 10, 25, 50 लोगों को चुनाव जिता सके, हरा सके। निश्चित रूप से योगी आदित्यनाथ जी का पूर्वी उत्तर प्रदेश में जो असर है वो किसी का नहीं है, इससे बहस नहीं किया सकता। लेकिन जो उनका असर गोरखपुर में है वही असर उनका सहारनपुर में भी है, ऐसा नहीं है। जो उनका देवरिया में है वही असर बागपत में है, ये संभव ही नहीं है। जो लोग उनको बस्ती में जानते हैं उतने लोग उनको शामले में जानते हैं, ये भी दूर दूर तक कोई इसकी संभावना नहीं है। एक मुख्यमंत्री के रूप में योगी आदित्यनाथ के पास एक बहुत ही स्थापित नेता के रूप में स्थापित होने की पूरी संभावना थी, जिसको उन्होंने गंवा दिया। गवर्नेंस के नाम पर आप योगी आदित्यनाथ की बात नहीं कर सकते कि उन्होंने अच्छा सुशासन दिया हो, जनहित के सवालों को लेकर के बहुत मजबूती के साथ आगे चले हों, जो लोगों के जीवन को बेहतर बनाने की कोशिश होती हैं, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, एग्रीकल्चर है, इन क्षेत्रों में बहुत आगे बढ़ के काम किए हों। कुछ भी नहीं, केवल और केवल हिंदुत्व के जो मुद्दे हैं उन पे आगे बढ़ने की कोशिश है। वह क्या उस आम आदमी उस व्यक्ति को नेता स्वीकार कर सकता है जो जीवन से जुड़े हुए सवाल हैं उनको छोड़ करके केवल धार्मिक मुद्दों पे बात करे? काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर, मथुरा का कॉरिडोर, विंध्याचल का कॉरिडोर, इलाहाबाद में हनुमान मंदिर का कॉरिडोर, चित्रकूट का कॉरिडोर, इसके अलावा कौन सी बात होती है इस प्रदेश में? आप उसकी अगर बात कीजिए कि गवर्नेंस की, किस सुशासन की बात करते हैं उत्तर प्रदेश में? कौन सा सुशासन है? लोग अपनी समस्याओं के सुधार के लिए कितना अपने आप को बहुत ही सुविधाजनक स्थिति में पाते हैं?
जितनी ब्यूरोक्रेसी आज की तारीख उत्तर प्रदेश में बेलगाम है, हालांकि भारतीय जनता पार्टी के शासन में हमेशा होता, लेकिन आज तो और ज्यादा ही है। आप मतलब सवाल इस बात का है ना कि आपके पास, क्योंकि भ्रष्टाचार का कोई आरोप लगने की स्थिति में नहीं थे योगी आदित्यनाथ जी, आज भी उनके ऊपर कोई आरोप नहीं है। भाई भतीजावाद का कोई आरोप उनके ऊपर लगने की स्थिति नहीं थी, आज भी उनके ऊपर नहीं है। लेकिन जातिवाद का आरोप खूब लगे, और उन्होंने खुद भी कहा कि मैं क्षत्रिय बिरादरी से हूं, तो हूं। उन्होंने कभी उससे मुक्त होने की कोशिश तो की नहीं। अगर लीडरशिप की बात की, भारतीय जनता पार्टी को इस स्तर तक लाने में योगी आदित्यनाथ जी की कौन सी भूमिका है, एक हिंदुत्व के चेहरा के अलावा? जो जिस रूप में आज उनकी पहचान है, वो हिंदू महासभा के नेता के रूप में उनकी पहचान पहले भी थी, हिंदू वाहिनी के नेता के रूप में उनकी पहचान पहले भी थी, लेकिन एक नेता के रूप में एक ऐसा एक लीडरशिप देने के लिए जो समाज के सभी वर्गों को एक साथ इकट्ठा कर दे, जो लोगों की दुश्वारियों को कमतर करने की स्थिति में आ जाए, गवर्नेंस की बात करें, उस लिहाज से अगर आप बात करेंगे तो योगी आदित्यनाथ जी कहां ठहरते हैं? संगठन की अगर आप बात कीजिए, यही योगी आदित्यनाथ जी हैं जिनके लिए विधानसभा में उनके ही पार्टी के विधायकों ने धरना दिया था। आज भी क्या स्थिति, आज भी आप इस पार्टी के विधायकों से ही बात कर लिए, पार्टी के विधायकों में जो लोकप्रियता की स्थिति है, अगर आप बात करेंगे तो निश्चित रूप से अगर संगठन के नेता के रूप में बात कीजिए तो मैं मानता हूं केशव मौर्य से 120% इनके ऊपर उनकी स्थिति बनती है, जहां संगठन को मजबूत करने का सवाल हो, कार्यकर्ताओं से मिलने जुलने की स्थिति हो, लोगों से के बीच में अपनी पहचान बनाने की स्थिति हो। भारतीय जनता पार्टी जिस राजनीति को आगे बढ़ा रही है, पिछड़ों की राजनीति, उस रूप में एक चेहरे के रूप में अगर मानने की बात हो, तो आप केशव मौर्य को किसी भी तरह से आप कमतर नहीं कर सकते। और इसीलिए योगी आदित्यनाथ जी केशव मौर्य को हमेशा कट टू द साइज रखने की स्थिति में रहते हैं, कभी भी उनको कोई महत्व देने की स्थिति में नहीं रहते। जो भी मौका मिलेगा उनको नीचे करने का प्रयास करेंगे कि एक पहचान न बनने पाए। लेकिन बैकवर्ड की राजनीति करना, निश्चित रूप से केशव मौर्य के ऊपर जो लोकसभा का चुनाव हुआ 2024 में, इनके अपने जिले की सभी सीटें हार गए, खुद वो चुनाव हार गए, ये बहुत बड़ा सेटबैक होता है। अगर आप इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में चुनाव हारने लगते हैं तो आपकी स्थिति हमेशा खराब होती चली जाती है, इसे कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन योगी आदित्यनाथ भी तो विधान परिषद से ही गए ना, मुख्यमंत्री तो विधान परिषद में जाकर के बने हो। सवाल यह है कि अगर इलेक्टोरल पॉलिटिक्स भी अगर आप करते हैं, इलेक्टोरल निश्चित रूप से, और ये कहना कि भारतीय जनता पार्टी में, भारतीय निश्चित रूप से आज की तारीख में उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ का कोई विकल्प नहीं है। हिंदुत्व के वो चेहरा है, आरएसएस का जो एजेंडा उसको लेकर के उसको लागू करते हैं, और जिस राजनीति के लिए भारतीय जनता पार्टी जानी जाती है उस राजनीति के सबसे प्रमुख दावेदार चेहरा है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन इनकी उपस्थिति इंडिया दल समूह को सूट करती है, क्योंकि जो राजनीति इंडिया दल समूह करना चाहता है वह आक्रामक तभी होगा जब योगी आदित्यनाथ जी सामने रहे। अगर कोई लिबरल आदमी आ गया, आप तो उस आक्रामकता के साथ आप अपनी बात नहीं कर पाएंगे। और राष्ट्रीय स्तर अगर आप बात कीजिए तो योगी आदित्यनाथ जी को पूरे उत्तर प्रदेश में सभी नहीं जानते हैं, देश के बाकी राज्यों में कौन जान रहेगा? आप एक ठीक है कि आपका एक मठ है, उस मठ के तमाम मंदिर और आश्रम है देश के विभिन्न राज्यों में, लेकिन मठ और आश्रमों से नेता की पहचान नहीं होती है ना, तो फिर तो जितने शंकराचार्य लोग हैं वही नेता होते हैं। बड़ी भारी परंपरा है वो। करप्राती जी महाराज सबसे बड़े नेता होते हैं, रामराज परिषद उन्होंने बनाया उनके जीवन काल में। मैंने देखा है कि करप्राती जी महाराज की कितनी प्रतिष्ठा रही है, क्या उठ मिला उनको, कहाँ चले गए, आज कोई पूछने वाला है क्या? धार्मिक मुद्दे अलग है ये और राजनीतिक विषय अलग है। तो निश्चित रूप से जो गोरखनाथ पीठ की परंपरा है वो देश के विभिन्न राज्यों में है, लेकिन एक राजनीतिक नेता के रूप में जहां तक पहचान का सवाल है, वो स्थिति नहीं है कि राष्ट्रीय स्तर पर योगी आदित्यनाथ जी की पहचान बन जाए। अगर उस लोकप्रियता की बात करेंगे, संगठन की मजबूती की बात करेंगे, तो अमित शाह से कोई तुलना नहीं है। अमित शाह इस पार्टी को बहुत दूर तक ले जाने में, अमित शाह की सांगठनिक क्षमता स्थापन का, आप उनकी राजनीति से असहमत हो, उनके तौर तरीके से आप असहमत हो, लेकिन जो सांगठनिक क्षमता अमित शाह ने दिखाई है इस अपनी पार्टी को आगे ले जाने में, वो कोई नहीं दिखा पाया। आप जेपी नड्डा का योगदान देख लीजिए,
उसके पहले आप जितने पार्टी के अध्यक्ष लोग हुए होंगे उनको आप याद कर लीजिए। वेंकैया नायडू साहब पार्टी के अध्यक्ष रहे उनकी आप देख लीजिए, बंगारू लक्ष्मण साहब को भी आप याद कर लीजिए। कोई नहीं रहा, लेकिन शाह के अध्यक्षता में पार्टी निश्चित से बहुत आगे बढ़ी। हम और आप उनके समर्थक नहीं हो सकते। तो ये इन दोनों की तुलना की अगर बात करेंगे, एक राज्य में निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश में अमित शाह की वो लोकप्रियता नहीं है जो योगी जी की है, लेकिन योगी जी की भी लोकप्रियता गाजियाबाद से लेकर गाजीपुर तक है, इससे मैं सहमत नहीं। जी ठीक है। आपके लोकप्रियता का आकलन तब होता है जब आप पद पे नहीं होते। पद पर इतना लंबा चौड़ा हो रहा होता है कि हमको मुख्यमंत्री बना दीजिए, सबसे बड़ा नेता मैं दिखाई पड़ूंगा आपको। हाँ।